ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। साद और महिर की रुखसती के बाद अलग घर में रहना तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार महिर और साद एक दूसरे से जुदा होने वाले हैं। उधर अरीब और महिर का आखिरकार राब्ता दोबारा से शुरू हो ही गया। अरीब जो कि इस बार मनाने की भी भरपूर कोशिश करता है महिर को, और आखिरकार अपने पास भी लेकर चला जाता है। उधर महिर के अब्बा की तबीयत अब ठीक नहीं है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। महिर जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं जब से अरीब के साथ उसका तल्लुक खत्म हुआ था। उसके बाद वो अकेली बैठी बहुत ज्यादा परेशान है। साद के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही। जैसे ही वो बैठी होती तो उसे बैठा देखकर उसकी माँ परेशान तो होती है। आखिरकार वहाँ पर नीलो भी आ जाती है। नीलो देखती है कि महिर अकेली बैठी हुई है। महिर क्या हुआ है तुम्हें, क्यों परेशान हो तुम? लेकिन जो कि घर में मामला ठीक नहीं है। महिर की माँ परेशान है और वो साद की माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही, क्योंकि वो चाहती है कि इस बार साद और महिर का रिश्ता टूट जाए। यहाँ पर महिर बोल पड़ती है, कहती है कि नीलो, मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके ना तो वो मोहब्बत काबिल इतबार नहीं होती। लेकिन महिर को इस बार साद के ऊपर भी गुस्सा है। वो साफ साफ बोल पड़ती है, कहती है कि साद जैसे शख्स के ऊपर मैंने भरोसा किया था और मुझे उसकी भी सजा मिल गई। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, ये सिर्फ और सिर्फ साद की ही वजह से हो रहा है। साद ने गलत किया है। साद को क्या जल्दी पड़ी हुई थी कि वो मेरे साथ निकाह कर लेता। अरीब के एक बाबा चले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर अरीब नहीं पहुँच पाया। नीलो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन महिर सिर्फ और सिर्फ साद को ही याद कर रही है। उसके साथ इतनी मोहब्बत हो चुकी है उसे कि उसकी गलती भी उसे गलती नहीं लग रही। अरीब की गलती नहीं, बल्कि अरीब की माँ बिनिश की गलती। दूसरी जानिब राफिया बेगम और अजहर साहिब परेशान हैं अपनी बेटी को लेकर के। निकाह तो हमने साद के साथ कर दिया है, लेकिन महिर खुश नहीं है। यही बात कहने के बाद वो राफिया बेगम के पास से गुजर जाते हैं। उधर महिर अच्छे तरीके से तैयार होकर मिरर के सामने खड़ी होती है। यहाँ पर ऊपर से साद आ जाता है। साद उसे देखना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता। उधर सोफे के ऊपर लेट जाता है, खामोश रहता है, लेकिन महिर के साथ बात नहीं करता, क्योंकि साद इस बार नहीं चाहता कि महिर को उसकी वजह से किसी किस्म की भी कोई भी परेशानी हो। उसे परेशान देखकर नीलो से तो ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन साद ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो अपने बाबा को मना कर देगा कि वो महिर के साथ मोहब्बत नहीं करता। बेहतर होगा कि उसकी शादी दोबारा से अरीब के साथ कर दी जाए। उसके दिल में कोई और भी है और मैं नहीं चाहता कि महिर की खुशियां तबाह हों। आखिरकार ये सारी की सारी बातें वो अपने बाबा को बता देता है। यहाँ पर ऊपर से नीलो आ जाती है। नीलो आकर कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। ये हमेशा से महिर के साथ मोहब्बत करते थे और उसी के साथ शादी करना चाहते थे। ये सारी की सारी बातें सरवर साहिब से बर्दाश्त नहीं होती कि महिर वाकई किसी और के साथ मोहब्बत करती थी और जबरदस्ती के साथ ये रिश्ता तय हुआ है। आखिरकार गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आकर बाहिर अजहर साहिब के ऊपर टूट पड़ते, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो मेरे बेटे के कंधे के ऊपर बंदूक क्यों रखी तुमने? यहाँ पर महिर सारी की सारी बातें चुप कर सुन रही होती है। उधर अनीसा बेगम भी बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी ये समझती हैं कि हम उनके सामने जमीन के ऊपर नाक रगड़ते फिरें। सरवर साहिब ये सारी की सारी बातें सुनाने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर अजहर साहिब बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी किसी किस्म की भी कोई भी बात नहीं करेगी। अब हम सादगी के साथ रुखसती कर लेते हैं और आप उसे लेकर जा सकते हैं। आखिरकार कुछ ही लोगों के साथ महिर की रुखसती करने का फैसला कर लिया जाता है। उसे अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है और अजहर साहिब जो कि अपनी बेटी का माथा चूमते हैं, और यहाँ पर महिर की दोस्त सीबा भी मौजूद होती है और अपने घर में लेकर चले जाते हैं। सात लोग बेटी के चले जाने के बाद अजहर साहिब परेशान तो होते ही हैं, लेकिन उधर जब बेड के ऊपर बैठी हुई महिर परेशान होती है, आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर साद बोल पड़ता है, कहता है कि ख्वाहिश तो यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इसमें और इस बंधन में खुशी भी होती, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ और सिर्फ बंधी ही हो। और उसका हाथ पकड़कर उसे रिंग पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर रुक जाता है साद भी। साद से ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती। साद अगली ही सुबह बहुत ज्यादा परेशान आखिरकार ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही घर से निकलता है तो परेशान होता है, क्योंकि महिर को परेशान देखकर साद कैसे खुश रह सकता है। आखिर मोहब्बत करता
करता है उसके साथ, वो भी सच्ची मोहब्बत। दूसरी जानिब महिर को लेकर अरीब बहुत ज्यादा परेशान है। अकेला बैठा हुआ, आंखों में आंसू, रो रहा है, तड़प रहा है महिर को लेकर कि उसकी मोहब्बत कैसे किसी और की हो सकती है। उधर बिनी जो के चाहती ही नहीं कि घर में किसी किस्म की कोई भी तस्वीर महिर की मौजूद हो के उसको देखने के बाद अरीब को किसी किस्म की भी महिर की याद आए। आखिरकार घर से सारी की सारी तस्वीरें निकाल देती है, लेकिन अरीब जिसने ऑर्डर किया होता है महिर की तस्वीरों को पूरे घर में लगाने का फैसला कर लेता है। कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई महिर की तस्वीर को मेरे कमरे से निकालने की। ये देखें, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसकी तस्वीर को लेकर आखिरकार फाड़ के बताता है और पूरे घर में महिर की तस्वीरों को ही लगा रहा है। ये सारा का सारा मौजरा फाहा भी यहाँ पर खड़ी देख रही होती है, क्योंकि आने वाले वक्त में अरीब की शादी फाहा के साथ जबरदस्ती करवाने की भी कोशिश की जाएगी। यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद भी अरीब उसके साथ निकाह नहीं करता। यहाँ पर वो रो रही है, अरीब को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर अरीब खामोशी के साथ खड़ा होता है। उधर घर में महिर के पीछे पीछे साद है। साद जो के महिर का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महिर जो के हर वक्त रो रही है, तड़प रही है। अरीब की मोहब्बत ने उसके ऊपर इतना जादू कर दिया है कि वो अरीब को अपने दिल से निकाल ही नहीं पा रही। उसका सीढ़ियों के ऊपर हाथ पकड़ता है, लेकिन यहाँ पर महिर हाथ छुड़वा कर आखिरकार वहां से नीचे चली जाती है, लेकिन साद भी उसके पीछे पीछे है। साद अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये सारी की सारी बातें महिर से बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाजू के ऊपर चोट लग जाती है और अपने ही हाथों के साथ उसकी पट्टी बांधती है और उसे समझाती है कि साद अपना ख्याल रखो। लेकिन साद कैसे ख्याल रखे, अपनी मोहब्बत को खुश नहीं देख रहा, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की कोई भी खुशी नहीं है। अकेला बैठा हुआ ग्लोब को घुमा रहा है और सोच रहा है कि क्या करे वो। आखिरकार वो फैसला कर लेता है कि वो महिर से अलग ही रहेगा। अलग खड़ा रहता है जहाँ पर वो खड़ा होता है अकेला, तो वहाँ पर उसके बाबा भी आ जाते हैं। रात के वक्त अपने बेटे को अकेला खड़ा देखकर कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम महिर के साथ क्यों नहीं वक्त स्पेंड कर रहे, और इसके जोरदार थप्पड़ मार देते हैं, जहाँ पर नीलो आ जाती है और महिर छुड़वा लेती है। कहती है कि ना करें आप इसके साथ। नीलो अपने बाबा को रोक लेती है। दूसरी जानिब अजहर साहिब का एक्सीडेंट हो चुका है। वो व्हील चेयर के ऊपर आ चुके हैं और उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती और उनकी बेटी घर में आई होती है और यहाँ पर आखिरकार अरीब भी पहुंच जाता है। अरीब को यहाँ पर आया देखकर महिर बोल पड़ती है, कहती है कि अरीब तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन साथ जो कि आखिरकार अरीब के ऊपर टूट पड़ता है। ये सारी की सारी बातें अरीब से बर्दाश्त नहीं होती। महिर अरीब के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है कि अरीब प्लीज यहाँ से चले जाओ, आपके आगे खुदा का वास्ता है, और कमरे से खुद ही बाहर निकाल देती है। आखिरकार अरीब तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके बाद महिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। रात के वक्त फोन इस्तेमाल कर रही होती है और अरीब के साथ बातें भी करना शुरू हो चुकी है। अरीब अकेला साहिल के किनारे आखिरकार खड़ा होता है, वहाँ पर परेशान होता है महिर को लेकर ही। अगले ही रोज वो सुबह के वक्त घर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो जाकर महिर के साथ मुलाकात करता और कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी गलती नहीं है। मुझे इल्म है कि अम्मी जान ने ही कॉल की थी और सारी की सारी बातें मेरे सामने आ चुकी हैं, और महिर से माफी मांगने की भी कोशिश करता है। कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन महिर जिसे घर वालों का डर है और कहती है कि खुदा का वास्ता है यहाँ से चले जाओ, अगर किसी ने भी हमें देख लिया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं और मेरी इज्जत को भी दाव के ऊपर मत लगाएं, आपके आगे खुदा का वास्ता है। यही बात कहने के बाद वो दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है, लेकिन पीछे अरीब खड़ा रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ महिर और साद का भी आमना सामना होगा घर में। यहाँ पर सरवर साहिब भी सारा का सारा मामला देख रहे होंगे, लेकिन साद और अरीब के दरमियान झगड़ा होने वाला है, जिसके बाद साद जो है बहुत जल्द जेल में भी जाने वाला है। लेकिन महिर का हाथ पकड़कर आखिरकार पहुंच ही जाता है अरीब भी साद के सामने और कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हम दोनों के बीच से बाहर हो जाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। और महिर भी मेरे साथ मोहब्बत करती है, तुम्हारे आगे खुदा का वास्ता है कि
हमारे दरमियान से निकल जाओ। आखिरकार साद उनके दरमियान से निकल भी जाएगा और आखिरकार वो जेल में भी चला जाएगा, जिसके बाद महिर और साद एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और अरीब के पास चले जाएगी। साद का बुरा हाल देखकर आखिरकार नीलो पहुंच ही जाती है महिर के सामने और कहती है कि खुदा का वास्ता है, मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ और मेरे भाई के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक कर दो। और उसके आगे हाथ भी धोती है। यहाँ पर अनीसा बेगम भी मौजूद होती है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि महिर और अरीब दोबारा से एक हो जाएं। साद जेल में तो चला गया है लेकिन वो बेकसूर है। बिनीश अरीब की मां का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।